हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्ज़ाम। और बहुत सारे बच्चों को ना मैथ में इश्यू आ रहा है, और मैथ में ये भी फील आ रहा है कि यार पता नहीं, मैथ नहीं होगा तो सीसेट ही नहीं होगा। ठीक है, यानी पहली चीज़ तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दो कि मैथ इज इक्वल टू सीसेट। अकेला मैथ सीसेट नहीं है। ठीक है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि बिना मैथ के हो जाएगा सीसेट, ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बट मैथ का कुछ पोर्शन आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आज मैथ के 10 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा जिनसे यूपीएससी सीसेट में हर साल सवाल आते हैं। ठीक है, तो 8-10 क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से पक्का मिलेंगे जो मैं आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके मैथ के 10 सवाल होने की पूरी मतलब गारंटी तो यार भगवान के हाथ में है, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके बहुत सारी मेहनत करके मैंने ये निकाला कि अगर कोई इन 10 कंसेप्ट पे अपनी अच्छी कमांड बना लेगा ना, तो वो ठीक ठाक 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर सोल्व कर पाएगा। ठीक है, चलो, तो वन बाय वन इन कंसेप्ट को सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर बताना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक कमेंट तो बनता है यार। ठीक है, चलो, देखो, जिन भी बच्चों को अभी मैथ में सॉरी पूरे सी सेट में इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो आप हमारे इस मास्टर कोर्स से जुड़ सकते हो। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी रिकॉर्डेड। ये लाइव भी हो चुकी हैं, ये रिवीजन क्लासेस हैं, साथ में इन्हीं क्लासेस के नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ है। तो बचे हुए टाइम में अगर आप अच्छे से करना चाहो बहुत डेडिकेटली, तो इस कोर्स में आ जाओ। और किसी को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट चाहिए, या सिर्फ सेक्शनल टेस्ट चाहिए, या पीवाईक्यू चाहिए, तो वो हमारी इन ई बुक से भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इन सारे के सारे जो ये कोर्स है या ई बुक है, इन सब का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बार जाके जरूर चेक कर लेना, अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। चलो शुरू करते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है दैट इज प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। ठीक है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी क्या होता है? प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी होता है लगातार चेंजेस में बोलूं जिसको, ठीक है, बार बार प्रोडक्ट करके, ठीक है, मतलब बार बार जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी परसेंटेज में ये कंसेप्ट यूज होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, क्या होता है? आउट ऑफ 100। मतलब आपको कोई भी चेंज करना है, जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर पहले 20% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फिर वही नंबर 15% डिक्रीज कर रहा है, फिर वो नंबर 10% इंक्रीज कर रहा है, तो बताइए एट द एंड उस पर क्या इंपैक्ट होगा? इस तरीके के जो लगातार चेंजेस होते हैं ना, वहां इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करो, पहले नंबर को 100 मान लो। मान लीजिए नंबर 100 है, तो पहला चेंज कितना हुआ? 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है, मैं सीधा ही बता देता हूँ। ओरिजिनल नंबर 100 था, पहला चेंज क्या है? 20% का इंक्रीज, तो इसका 120% ले लो। ठीक है, यानी अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको 100 में ऐड कर लो, और अगर कम हो रही है तो 100 में से माइनस कर लो। अब अगला चेंज क्या है? 15% डिक्रीज, तो जो नंबर यहाँ से आएगा फिर उसका 85% ले लो। तो यहाँ तक का चेंजेस हो गया। फिर 10% इंक्रीज करना है तो फिर उसका 110% ले लो। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो। 100 × 120/100, फिर ये 85/100, और फिर ये 110/100, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी इससे। ठीक है, और आप इसको फिर 100 से कंपेयर कर सकते हो कि ओवरऑल उस पर क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो ना? तो इस तरीके से आपको देखना है। एक बार मैं चेक कर लूँ, मुझे डाउट है कहीं रिकॉर्डिंग शुरू ही ना हुई हो। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना होता है। ठीक है, और मैं ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वह मुझे अच्छा लगता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। जो भी एग्जांपल लूंगा मैंने जिस भी कंसेप्ट के, वो पीवाईक्यू ही लूंगा, और लेटेस्ट वाले लूंगा। ये नहीं है कि कोई 2011-12 का क्वेश्चन उठा लिया, 13-14 का, नहीं, लेटेस्ट वाले। अगर मैंने ये बोला, मैं लेटेस्ट बस, हो सकता है कि एक ही कंसेप्ट पे मैं 10 एग्जांपल भी ले सकता हूँ। ठीक है, पर पिछले 10 साल नहीं जाना मैं, बस मैक्सिमम 2024, 2025 या 2023। ठीक है, इन्हीं सालों के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो उठा रहा हूं मैं, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलो, तो इस कंसेप्ट पे देखो, ये सवाल 2021 में आया है। आप सोच रहे होंगे सर 21 का ले लिया आपने, एक आसान सवाल लिया है मैंने। ये देखो, इसी पे फिर 2025 में कैसा पूछा वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया 21 और 25 का, ताकि आप चेंज भी पता कर पाए कि यार कोई कंसेप्ट से चेंज भी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, बट कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है हर साल, वो समझना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, पहले 20% डिक्रीज हो गया, देन न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, तो व्हाट इज द नेट चेंज? तो आप मान लो कि प्राइस 100 है,
पहले उस पर क्या हुआ 20% डिक्रीज, तो 80% ले लो इसका। फिर क्या हुआ 25% का इंक्रीज, तो इसका 125% ले लो। बस इसको सोल्व कर लो। अब देखो 100 इंटू 80/100, और ये कितना 125/100। ये 100 से 100 कैंसिल, 25 से गया 5, 25 से गया 4, 4 से गया 20, तो 20 इंटू 5 कितना 100। तो ओरिजिनल वैल्यू भी 100 थी, अब भी 100 ही है, तो उस पर कितना चेंज हुआ 0% का। ठीक है, कितना चेंज हुआ 0% का। बट दोस्तों इतना सा ध्यान रखो कि तरीका बदल गया। ठीक है, वो तरीका क्या बदला वो देखो। द प्राइस पी ऑफ ए कॉमोडिटी, प्राइस कितना है पी, इज फर्स्ट इंक्रीज बाय k%, तो इसका क्या ले लो 100 प्लस k%। ठीक है, देन डिक्रीज बाय k%, तो इसका क्या ले लो 100 माइनस k%। अगेन इंक्रीज बाय k%, तो इसका क्या ले लो 100 प्लस k%। ठीक है, अगेन डिक्रीज बाय k%, तो इसका ले लो 100 माइनस k%। ठीक है, इफ द न्यू प्राइस इज क्यू, अगर ये क्यू के बराबर है तो देन इट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, अब देखो पहले तो परसेंटेज हटाएंगे, अगर यहां से परसेंटेज हटा दूं तो डिवाइड बाय 100, ये परसेंटेज हट गया डिवाइड बाय 100, ये परसेंटेज हट गया डिवाइड बाय 100, ये परसेंटेज हट गया डिवाइड बाय 100। अब जो 100 होता है ना, 100 का मतलब है 10 की पावर 2, ये भी 10 की पावर 2, ये भी 10 की पावर 2, ये भी 10 की पावर 2। सर्ड्स और इंडिसेस का एक बेसिक रूल होता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, ये टोटल बन गया 10 की पावर 8, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये बन गया p, दैट इज इक्वल टू सॉरी p इंटू ये इधर q इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, अब ये बच गया 100 प्लस के 100 माइनस के। अब एक रूल एक आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा में, वो क्या होती है a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 प्लस के 100 माइनस के, तो ये बन गया 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, फिर ये दोनों भी तो यही बन गए ना 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू दिस। अब 100 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर 4, 100 का स्क्वायर तो 10 की पावर 4, 100 10 की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर इंटू ये भी 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू 10 की पावर 8। अब ये देखो ये सेम सेम है ना, तो ये इसकी पावर हो जाएगी 2, 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर, इसकी पावर 2, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू 10 की पावर 8। तो ये फाइनली बन गया मेरे पास। अब देखो यहाँ तो 10 की पावर 4 है, ये दो ऑप्शन तो गई, तो ये वाली वैल्यू कहाँ दे रखी है, यहाँ दे रखी है। ठीक है, p इंटू 10 की पावर 4 माइनस के स्क्वायर की का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू दिस। तो कहने का तरीका मतलब ये है कि ईयर बाय ईयर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा, कंसेप्ट यही है। मैं कंसेप्ट करवा रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, क्वेश्चन तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद कंसेप्ट नंबर 2 यूनिट डिजिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, अब यूनिट डिजिट में क्या बात ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना पहली चीज तो आपके पेपर में कम से कम हर साल 3-4 सवालों में यूज होता है, ये हर साल 3-4 सवालों में, ध्यान रखना। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है, पहली बात तो ये ध्यान रखो जहां भी आपको कैलकुलेशन कैलकुलेशन इम्पॉसिबल लगे पेपर में कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, मतलब दिक्कत है, इम्पॉसिबल का मतलब ये लगे कि यार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिंथेटिक कैलकुलेटर से तो हो सकती है, तो वहां पे इसका यूज होता है। अब ये होता क्या है, एक तो जैसे मुझे 23 इंटू 74 इंटू 96 इंटू 84 इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो लास्ट डिजिट 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4 8। तो मतलब इसकी जो भी प्रोडक्ट आए बट लास्ट में जो डिजिट आएगा वो 8 आएगा। मैं बहुत ज़्यादा इलेबरेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ये सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा भी रखे हैं, बट मैं उसका एक रिवीजन दे रहा हूँ आपको। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, हमारी मैथ की पूरी प्लेलिस्ट है और वहाँ पे मैंने सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में एक एक कंसेप्ट पे एक एक वीडियो बना रखी है पूरी, वो भी देख लेना। तो लास्ट में कितना आ गया 8। अब मसला आता है पावर में, पावर में भी क्या, जैसे ये बेस है, इसकी पावर कुछ भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये जेड बेस का जेड 0156 है और पावर चाहे कुछ भी है, एनी पावर, तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहती है, यूनिट डिजिट सेम रहती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 375 की पावर 1089 है, यहाँ 5 है, तो आप इसकी पावर जो मर्जी हो, अगर यहाँ 5 है तो 5 ही रहेगा लास्ट में।
6 है तो 6 ही रहेगा, 0 है तो 0 रहेगी, 1 है तो 1 रहेगा। फिर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है जब z की वैल्यू क्या हो, 2 3 4 7 8 9 ये हो, तब दिक्कत आती है। इस केस में क्या करें? अब इस केस में क्या है, अगर ये वैल्यू आई z की, तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, जैसे मैंने लिखा कि 2 3 4 की पावर 73 है, यहाँ क्या आया 4, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो बस। अब मैंने 73 को 4 से डिवाइड किया, 18 चौक 72, कितना आया 1। तो आप ये देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है, अगर रिमाइंडर 1 आया तो z की पावर 1 ले लो। z क्या था यहाँ 4, 4 की पावर 1, तो इसका आंसर 4 होगा, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 4 आएगा। अगर ये रिमाइंडर आए 2 तो z का स्क्वायर ले लेना है, रिमाइंडर आए 3 तो z की पावर 3 ले लेनी है, और रिमाइंडर आए 0 तो z की पावर 4 ले लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये 237 की पावर 72 है। अब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0, तो मुझे 7 की पावर 4 लेनी है। 7 की 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ, 7 7 जा 49, 49 7 जा 3, 3 7 जा 21, तो लास्ट में 1 आया। तो इस पूरे की यूनिट डिजिट 1 होगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में दो तीन चीजें हो सकती हैं कि एक तो ये 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं, देखो 4 की साइक्लिसिटी बनती है। मैंने कहा 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना 4, 2 की पावर 3 कितना 8, 2 की पावर 4 कितना 16, 2 की पावर 5 कितना 32, 2 की पावर 6 कितना 64। देखो 4 के बाद ये पावर जो यूनिट डिजिट है ये रिपीट होने शुरू हो गए। ठीक है, 2 की पावर 7 128, ये देखो ना, अब रिपीट होना शुरू हो गया। समझ पा रहे हो? तो दोबारा फिर से सुन लो, जैसे मैंने लिखा 83 की पावर है 192, तो आपको यहाँ 3 आया तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो। तो 92 को 4 से डिवाइड किया 23, तो ये पूरा पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर आया 0, तो 3 की पावर 4 लेनी है, 81 होता है, लास्ट में आया 1, तो 1 इसका यूनिट डिजिट होगा। मैं कंक्लूड कर रहा हूं बहुत अच्छे से, और मैं उम्मीद करूंगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है ना, समझदार हैं थोड़े, तो समझ जाएंगे। ठीक है भाई, चलो अगर किसी को बहुत डीपली देखना है, इसी चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट खोलो, पढ़ लो, मजा आ जाएगा, आप तारीफ करके जाओगे। देखो, अब ये यूपीएससी सीसेट 2025 में सवाल आया, सीधा ही पूछ लिया, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ। अब भैया ये देखो, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 5, 5 इंटू 9 5। एक बार कहीं 5 आ गया ना, 5 के साथ अगर ओड नंबर हैं जितने मर्जी हो मल्टीप्लीकेशन में, तो उसके लास्ट में 5 ही रहता है। ये हो गया खत्म। ठीक है, देखो फ्री का क्वेश्चन था बिल्कुल, 1 सेकंड में यूं सोल्व हो गया, दिमाग पे प्रेशर भी नहीं आया, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखो। उसके बाद ये देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2024 में आया था, दिस इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये इम्पॉसिबल नहीं है, आप कैसे चेक कर सकते हो इस नंबर को? क्या सोल्व कर पाओगे आप इसको? क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? यूनिट डिजिट निकाल लो। अब देखो यहाँ 2 है, और इस पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 2 की पावर 1। फिर यहाँ 3 है, तो इसको पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, 22 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 2, तो 2 प्लस 9 कितना आया 11। यानी इसको सोल्व करके लास्ट में 1 पक्का आएगा। ठीक है, और देखो ये तजुर्बा नहीं है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, डिविजिबिलिटी रूल। ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 हो, ऐसे नंबर 2 से कभी डिवाइड नहीं होते, नहीं होते। ठीक है भाई, तो अगर मैं दिए गए ऑप्शन में देखूं, यहां भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहां भी और यहां से भी, ये एक ऑप्शन बोल रहा है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 337 से हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं, बट 2 से नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसी बेस पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए भाई, तो मुझे क्या दिक्कत है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझे? कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा क्वेश्चन नहीं उठाया मैंने, पीवाईक्यू से ही बता रहा हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा कोई पर्सनल हित नहीं है, या मेरी कोई ऐसी लालसा नहीं है कि ये बताना है समझाना है, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। देखो, ये भी यूपीएससी सीसेट 2024 में, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रेसिडिंग द जीरोज इन द वैल्यू। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में 0 0 तो आएंगी, 0 0 0, लेकिन 0 के बाद कोई तो डिजिट आएगा ना, तो वो डिजिट क्या होगा ये बताना है हमने। तो भैया एक बात बताओ, 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 30, यही होगा। तो 3 की पावर 30 और 10 की पावर 30।
अब भैया इसका कोई काम नहीं है यहाँ, क्यों काम नहीं है? क्योंकि 10 की पावर 30 तो क्या देगा, जीरो ही तो देगा सारी, जीरो जीरो ही देगा। मुझे तो जीरो के बाद की डिजिट देखनी है ना, वो मुझे यहाँ से मिलेगी। तो मैं सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देख लूँ सिर्फ। तो बेस कितना है 3, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, रिमाइंडर आया 2, तो 3 की पावर 2 कितना 9। तो लास्ट में जीरो के बाद क्या आएगा 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान है लगाना, ठीक है। ये कहना आसान है कि ये नहीं होता, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो पेपर में, इसका मतलब ये थोड़ा है कि चीजें लगती नहीं है, ठीक है। ये देखो ये भी 2024 का सवाल है, पता नहीं लोग किसी ट्रिक से कर लेते होंगे। कोई, मैंने ये एक शॉर्ट डाला था, शॉर्ट वीडियो, पता नहीं लोगों ने क्या क्या कमेंट कर दिया, अरे मास्टर जी आप तो पागल हो गए, हम तो ऐसे भी कर लेते हैं। तो सी सेट के कुछ पेपर में बैठ, वहां तेरा दिमाग, अगर जो तू ट्रिक चलाने की कोशिश कर रहा है अगर दो भी काम कर जाए तो, ये घर में बैठ के बातें करना आसान होता है, यूट्यूब पे आके हलवा सॉल्यूशन लिखना आसान होता है मेरे भाई। लेकिन जब एक ही कंसेप्ट से 10 सवाल बनाओगे ना तब पता चलेगा। हमने तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन में, या तो सब में जो ट्रिक लगा रहे हो वो सब में लगा के दिखाओ तुम, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली पकड़ बनाओ। ये जो ट्रिक है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ भी कर बोले। देखो 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय। अब यहां देखो, अब डिविजिबल बाय है भाई, यूनिट डिजिट निकाल लो। अब ये 2 है देखो, तो इस पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचा 1, तो 2 की पावर 1। ये भी 2 है, अब इस पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, कितना बचा 3, तो रिमाइंडर 3, तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 8। देखो 2 और 8 10, तो लास्ट में जीरो आया। अब कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर के लास्ट में जीरो है तो वो नंबर 10 से तो पक्का डिवाइड होगा ना भाई। खत्म हो रहा है अपना सवाल। बहुत आरामदायक तरीके से कर सकते हो, देखो एक ही साल के 3 सवाल सोल्व हो गए, ठीक है। तो ऐसे मत सोचा करो, ठीक है। चलो, कंसेप्ट नंबर 3 ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम डिजिट 1। इस पे भी, ये भी रिपीटेड सा हो रहा है कंसेप्ट, बार बार आ रहा है अलग अलग तरीके से। ये क्या है कंसेप्ट, देखो 1 इंटू 1 करूं तो 1 नहीं आता है, अगर डबल वन की डबल वन से मल्टीप्लाई करूं तो ये देखो कि कितनी बार 1 आया, 2 बार, तो 1 2 उतनी काउंटिंग लिख लो, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। जैसे ये 4 टाइम 1 आया और इसकी 4 टाइम 1 से प्रोडक्ट करनी है, तो 1 2 3 4, फिर उल्टे उल्टे उसमें लिख दो 3 2 1। जैसे ये आया 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5, तो ये लिखो 1 2 3 4 5, फिर उल्टा 4 3 2 1, ठीक है। तो ये भी बड़े काम का है, क्यों काम का है? एक तो 2023 में सवाल आया, देखो क्या, ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये होगा। अब इसका सम करो, अब 1 से लेके 8 तक ये सम बनेगा 36, ये भी 36, और बीच में कितना 9, जब सबका सम करोगे तो 81। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट, 2025 में यही क्वेश्चन पलट के आया, क्या कह रहा है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो एन स्क्वायर का मतलब क्या, एन इंटू एन, तो कितनी डिजिट होगी, हाउ मेनी डिजिट डज द नंबर एन हैव, तो सेम ही तो है ना भाई। मैं बोलूं कि ये एन है, ये एन है, तो ये रिजल्ट आया एन स्क्वायर, तो यहाँ यही तो आया है रिजल्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी डिजिट हो गई एन में, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंडों में बन गया। 23 में भी आया पलट के, 25 में भी आया। कंसेप्ट है, पूछने का तरीका, अगले साल किसी और तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिजिट, ठीक है। ये रिलेशन बिटवीन डिजिट क्या है, बहुत बार बनाता है ये आपको ध्यान रखना है। रिलेशन बिटवीन डिजिट क्या होता है, कोई भी नंबर लिख दिया आपने, मैंने लिखा XYZ AB, ठीक है। ये जो डिजिट होता है ना, ये यूनिट डिजिट होता है, ये मल्टीपल ऑफ 1 होता है। ये जो डिजिट होता है ये 10 का मल्टीपल होता है, ये डिजिट 100 का मल्टीपल होता है, ये डिजिट 1000 का मल्टीपल होता है, और ये डिजिट 10,000 का मल्टीपल होता है। अब सोच रहे होंगे ये बात तो हमें पता है, पता है आपको धरती का हर छोर है, लेकिन सवाल किस चीज का है कि पेपर में सोल्व कर पाते हो कि नहीं। अगर ये चीजें पहले से दिमाग में होंगी तो पेपर में निकलेंगी। पता तो घर पे आके सब पता होता है, ठीक है, यूपीएससी का पेपर में घर पे आके मैं सोल्व कर दूंगा, ये लो 2 घंटे में।
लेकिन क्या उस दौरान वहां बैठ के कर पाओगे? फिर सिलेक्शन तो तब मिलेगी ना भाई, तब दिमाग में कैसे आएंगी चीजें, अगर पहले से की हुई होंगी, एग्जीक्यूशन में होंगी, इम्प्लीमेंटेशन उनका जानते होंगे, है ना। अब ये सवाल है, अब मैं कहूँ कि ये नंबर है 2347, तो मैं इसको यही तो लिख सकता हूँ, ये 1000 का मल्टीपल है, तो 2 into 1000 प्लस 3 into 100 प्लस 4 into 10 प्लस 7 into 1। तो यही तो लिखोगे ना इसको, 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 7, तो तभी तो बना होगा ये 2347। बोलो हाँ कि ना। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना क्यों बताया, बताया इसीलिए क्योंकि ये देखो 2024 में क्या सवाल है, लेट x be a 2 digit number and y be another 2 digit number formed by interchanging the digit of x। x एक 2 digit का नंबर है क्या, ए बी, और y एक 2 digit का नंबर है बट इसी की डिजिट को इंटरचेंज करके बना दिया बी ए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 digit नंबर, x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 digit नंबर इज 99, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अब भैया देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ ए बी, y की वैल्यू क्या बी ए, दैट इज 99। अब ए बी का मतलब क्या, 10a प्लस बी, और बी ए का मतलब क्या, 10b प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 99। तो ये बन गया 11a प्लस 11b दैट इज 99। तो 11 से डिवाइड करूं तो a प्लस बी 9 बनना चाहिए, तो ए बी की वैल्यू x तो ए बी यही था ना, तो यहीं से आएगा, ये 1 होता है ये 8, ये 2 तो ये 7, ये 3, ये 6, ये 4, ये 5, ये 5, ये 4, ये 6, ये 3, ये 7, ये 2, ये 8, ये 1, और तो आ ही नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे सर 90 भी तो हो जाएगा, तो भैया 90 हो तो जाएगा, फिर वाई नहीं बनेगा ना 2 digit का नंबर उल्टा होके, तो ये नहीं होगा। ये वैल्यू पॉसिबल है 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 8। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उस तरीके से सोच पाओगे। ये देखो, ये सी सेट 2021 में पूछा था, द डिफरेंस बिटवीन ए 2 digit नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the position of the digit is 54। एक 2 digit का नंबर है, अगर इसी की पोजीशन को इंटरचेंज करके इसमें से माइनस कर दें तो ये दैट इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ द 2 digit ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 digit इज नोन। वो कह रहा है कि अगर मुझे a इंटू बी पता है तो मैं a प्लस बी निकाल सकता हूँ। अब भैया यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा ना मुझे, ये क्या बन गया 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 54। तो ये बन गया 9x माइनस 9y दैट इज 54। तो 9 से गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है स्टेटमेंट का। अगला है द डिफरेंस बिटवीन द 2 digit ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड। बिल्कुल, अगर नंबर एक्स वाई है तो दोनों के डिजिट का डिफरेंस डिटरमाइन कर सकते हैं हम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, टू ओनली। मिजाज भी तो देखो ना यूपीएससी का। ठीक है, कोई चीज पढ़नी है तो क्या वो जैसे सवाल आते हैं उस पर एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ एलसीएम आपको जरूर निकालना आना चाहिए भाई। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन और मल्टीप्लायर। वैसे तो इसी चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट खोलोगे, वहाँ एचसीएफ एलसीएम पे कम से कम 3 4 लेक्चर ले रखे हैं मैंने। ठीक है, बट यहाँ ये थोड़ा कि पूरा मैथ ऐसे करके पढ़ा दूंगा मैं, तो बहुत ज़्यादा आइडिया मत लगाना इससे। इससे बस ये सीखना कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैथ की प्लेलिस्ट खोल लो इसी में। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाओ, मैथ की प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें 100 से भी ऊपर वीडियो है, आराम से देखो। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे ये नंबर है, सॉरी ये थोड़ा ऐसे ले लो 20, मैंने ले लिया 30, 45, 60। मुझे नंबर्स का एलसीएम बताना, एक ही तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ा नंबर उठा लो, ये उठा लिया, इस नंबर को भूल जाओ। अब जो बाकी नंबर बच गए, इस नंबर से इस नंबर से उन सबको डिवाइड करो। 30 से गया 60, 45 से गया 60। अब ये 20 से गया 1, 20 से गया 3, 30 से गया 1, 30 से गया 2, 15 से गया 3, 15 से गया 4। अब जो ऊपर वाले नंबर है ना, सिर्फ इनका एलसीएम लो, 1 1 और 3 का एलसीएम 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया 180। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ, 45 80 90, मुझे इनका एलसीएम लेना है।
तो बड़ा नंबर लो, कितना 90, जो बाकी नंबर बच गए उनको 90 से डिवाइड करो। किया, यहां से आया कितना, ऊपर 8 नीचे 9, यहां से आया 1 यहां से 2। अब 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका एलसीएम होगा 720। क्लियर है। और एचसीएफ कैसे लेते हैं, एचसीएफ जैसे मुझे यही है कि 80 और 90 इनका एचसीएफ लेना है, क्या होगा, तो बड़े नंबर को अंदर रखो, छोटे नंबर से डिवाइड करो। किया डिवाइड, 80 से गया। अब जो बच गया रिमाइंडर, अब वो तो डिवाइजर हो जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड। फिर ये 8 से गया 80। स्पीड हो सकता है मेरी थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन ऑप्शन है आपके पास, आप उसको स्लो करके देख सकते हो या 2 बार देख लेना, या पोज कर करके देख लो। ठीक है, तो जो लास्ट डिवाइजर होगा ना वही एचसीएफ होगा। ठीक है, और देखो मैंने कहा ये 240 है, और कुछ भी ले लो, ये 180 है, 180 मत लो, 160 है, 160 150 ले लेते हैं। ठीक है, मुझे बताना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। बड़ा नंबर अंदर, छोटे नंबर से भाग दो। 1 से गया 150, कितना बचा 90, फिर 150 अंदर जाएगा, फिर 1 से गया 90, फिर बचा 60, अब 90 अंदर जाएगा। जब तक वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता यही प्रोसेस जारी रहेगा। ज़्यादा स्टेप बन रहे थे इसीलिए लिया है ये। ठीक है, इसीलिए लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितने भी स्टेप बन सकते हैं, जो लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका रिमाइंड वो होगा एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम देखो 5 मिनट में सिखा दिया मैंने आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन, ये देखो यूपीएससी सीसेट 2025 में पूछा है। लेट P इज इक्वल टू ट्रिपल क्यू बी ए 3 डिजिट नंबर। P जो है वो ट्रिपल क्यू ये एक 3 डिजिट का नंबर है, तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड 481। अब P की वैल्यू मान लो ना भाई, P की वैल्यू कैसे मानोगे, सबसे पहले 111, तो 481 अंदर और 111 बाहर, इन्हीं का तो एचसीएफ लेना है। तो ये 4 से गया, कितना बचा 37, फिर देखो 111, फिर 3 से गया कट गया। क्या इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 37, क्या 37 ऑप्शन में है, ये रहा, खत्म। अगर सपोज ये ना होता, यहां से ना आता, फिर इसकी वैल्यू 222 लेते, फिर 333 लेते, फिर 444 लेते। अब इससे ऊपर तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, और ले क्यों नहीं सकते, ले सकते हैं भाई, क्योंकि पी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 555, 666, 777, 888, 999, किसी से तो करता सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो सेम 2024 में क्वेश्चन पूछा था, वो कह रहा है कि दो नंबर है 421 एंड 427, when divided by the same number leave the same remainder 1। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। ठीक है, हाउ मेनी नंबर, ये नहीं बोला कि व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर दैट कैन बी यूज्ड। अगर व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर पूछता तो सिर्फ एचसीएफ लेना था, एचसीएफ इज द बिगेस्ट डिवाइजर, बोल सकते हो आप। ठीक है, बट यहां क्या होगा 421, 421, अब रिमाइंडर 1 चाहिए -1, और 427 -1, तो ये आया 420 और ये आया 426। अब पहले इनका एचसीएफ लो। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये देखो 420 से गया 1 6, 420 अंदर, फिर 70 से गया 420, कितना आया 6। तो अगर वो ये पूछता कि बड़े से बड़ा नंबर, तो बड़े से बड़ा नंबर तो आ गया 6, बट उसने पूछा हाउ मेनी नंबर। अब 6 के फैक्टर देख लो, 6 1 से 2 से 3 से और 6 से, इन सब से डिवाइड होता है। अब रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 1 तो हो नहीं सकता, तो बाकी के 3 नंबर बच गए। अगर इन 3 नंबर से इनको डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर 1 आएगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। लेकिन व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर पूछता तो ओनली 6 होता। समझ पा रहे हो, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 6, नंबर ऑफ जीरो एंड मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट। ठीक है, समझो क्या है नंबर ऑफ जीरो का मतलब, क्या है कि किसी डाटा को सोल्व करके उसके एंड में कितनी जीरो आएगी। जैसे मैं कहूं कि 25 इंटू 80 इंटू 30, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसके एंड में कितनी जीरो आएंगी ये बताना। तो हमेशा 2 और 5 के पेयर बनाया करो, 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतनी नंबर ऑफ जीरो आएंगी। जैसे ये 25 को ब्रेक करूं 5 इंटू 5, 80 को ब्रेक करूं 2 इंटू 2, ऐसे ब्रेक करना है। 2 से गया 40, फिर 2 से गया 20, 2 से गया 10, 2 से गया 5,
तो ये ऐसे होगा इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव, फिर 30 2 से गया, फिर 15 बचेगा 3 से और 5 से। अब यहाँ 2 और 5 के पेयर बनाओ, 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार, तो 2 आया 1 2 3 4 5 5 टाइम, और 5 कितनी बार आया 1 2 3 4 4 टाइम। तो पेयर तो 4 ही बन पाएंगे ना, तो 4 जीरो आएंगी इसके एंड में, मल्टीप्लाई कर लो, ये 2400 गुना 25, देखो जीरो 25 चौका 100, 25 दूनी 50 60, सॉरी 6, गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना, 8 या 2400, तो फिर 25 जीरो जीरो 25 जीरो 25 चौका 100, 10 25 दूनी 50 और 10 60, तो कितनी जीरो आई लास्ट में, 4। ठीक है। और मैक्सिमम पावर क्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है कि जैसे यही है, यही नंबर है 25 इंटू 80 इंटू 30, कोई हमसे पूछे कि इसमें इसमें 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, ठीक है, 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो 10 को पहले प्राइम नंबर में ब्रेक कर लो, 2 इंटू 5, तो अब यहां भी 2 और 5 चेक करो, जो कम बार आएगा वही आंसर है। अब इसमें तो हमने देखा था 2 आ रहा है 5 टाइम और 5 आ रहा है 4 टाइम, ठीक है, तो मतलब इसमें 10 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 4। लेकिन अगर वो इसी में बोलता 25 इंटू 80 इंटू 30, ये बताओ 6 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी, तो 6 को प्राइम नंबर में ब्रेक करो, 2 इंटू 3, अब 2 और 3 के पेयर बनेंगे, 2 और 3 के। अब 2 इसमें कितनी बार आ रहा था, 2 आ रहा है 5 टाइम, 2 आ रहा है 5 टाइम, और 3 कितनी बार आया, एक बार, 3 आया एक बार, तो पेयर कितना बना, एक ही तो पेयर बना ना भाई, तो मतलब 6 की यहां एक ही पावर हो सकती है मैक्सिमम। समझ पा रहे हो, तो हमेशा क्या करना है, जो भी नंबर आए या तो वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, अगर नहीं है तो उसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर लो, और फिर उनके पेयर बनाओ, उनके जितने पेयर बन जाएंगे वही आपका उतनी ही मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है। कैसे सवाल पूछता है ये देखो, ये पूछा यूपीएससी सीसेट 2025 में, क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 35 की पावर एन। 35 का मतलब होता है 5 इंटू 7, तो इसमें 5 और 7 ढूंढो। अब ये तो हो गया 7, 343 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 384 का मतलब 5 का मतलब 7, नहीं सॉरी 5 से गया फिर 7 फिर 11, 1000 का मतलब पहले 5 से गया 200, फिर 5 से गया 40, फिर 5 से गया फिर 80, 2401 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसका मतलब 7 इंटू, ये आगे ब्रेक ही नहीं होगा। ठीक है भाई, तो अब यहां देखो 5 कितनी बार आया और 7 कितनी बार, तो 5 आया 1 2 3 4, और 7 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो सकता है इसमें भी आ जाए, 10 से भी ज्यादा बार आ जाए, बट पेयर तो 4 ही बन पाएंगे ना, क्योंकि 5 जब आया ही 4 बार है। तो जो राइट आंसर है वो क्या बात को समझे, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया चीजें पढ़ रहे हैं हम, बहुत शानदार चीजें पढ़ रहे हो, यकीन मानो, ये तो फ्री में पढ़ रहे हो, पेड में नहीं मिलेंगी आपको ऐसी चीजें। आओ देखो नेक्स्ट, ये यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछा कि हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट, कितनी जीरो आएंगी। एक सिंपल सी बात समझो कि जीरो कब आती है, जब 2 और 5 का पेयर आए तभी जो जीरो आती है। तो जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना, 2 वहां ज्यादा बार आता है, तो आप ऐसे में सिर्फ 5 देखा करो कितनी बार आ रहा है। तो इसमें 5 कब आएगा, जब 5 की पावर 10 आएंगी, फिर कब आएगा, जब 10 की पावर 20 आएगी उसमें भी 5 आएगा, फिर 15 की पावर 30 में भी आएगा, फिर 20 की पावर 40 में भी आएगा, और 25 की पावर 50 में भी आएगा। ठीक है। अब 5 की पावर 10, इफ 10 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5, 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। ठीक है। और ये 25 का मतलब 5 इंटू 5, तो यहाँ 5 की पावर कितनी, 10, 5 10 बार आया, यहाँ 5 कितनी बार आया, 20 बार, यहाँ 5 कितनी बार आया, 30 टाइम्स, यहाँ 5 कितनी बार आया, 40 टाइम्स, यहाँ 5 कितनी बार आया, 50 टाइम, और ये 5 भी 50 टाइम, तो टोटल 100, तो सबका सम करूं तो 200, तो कितनी बार आया, 5 200 बार, तो कितनी जीरो आएंगे एंड में, 200 आएंगी। 2 की तो गिनती नहीं है,
2 तो 2 की पावर 4, फिर 6 की पावर 12, जितनी भी है हर बार 2 2 आता ही जाएगा भाई। 8 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 14 में भी आएगा। तो 2 के क्यों, जब पेयर बनेगा ही नहीं बिना 5 के, तो 5 ही देख लो ना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, 6 था ना, ये 7 नंबर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है, आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और उनमें मेजरली पहला तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स का जो सेट होता है, ये नेचुरल। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं 2 से लेकर के 4 8 6 8 इनफाइनाइट तक, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये नंबर इवन वो है जो नेचुरल का पार्ट है। अगर कहीं आ जाए कि क्या -12 इवन है, इज -12 इवन, यस। और अगर आपको यकीन ना हो, मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि -12 इवन होता है कि नहीं। यूपीएससी मानता है, नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, but these number which are part of the natural number, which are part of the set of natural number starting from 2 2 4 6 8 like this. ठीक है, odd number which numbers are not divisible by 2 like 1 3 5 7 up to infinite. ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको जरूर पता हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, लाइक 2 3 5 7 11 13, जो किसी से डिवाइड नहीं होते अपने और 1 के अलावा। फिर कंपोजिट नंबर, ये भी पता होना जरूरी है। विच नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब वो अपने और 1 के अलावा भी किसी से डिवाइड होते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12 अप टू इनफाइनाइट। ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर। एक और याद रखो, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनका सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग नंबर, नंबर नहीं लेना, अगर वो नंबर के इक्वल आ जाए तो वो परफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 6 एक परफेक्ट नंबर है, क्यों, क्योंकि 6 के फैक्टर है 1 2 3 6, लेकिन 6 नहीं लेना, बाकी के फैक्टर्स का अगर सम कर दूं तो ये 6 के ही बराबर है। जैसे 28, 1 2 4 7 14, इन सब का सम करोगे तो 28 ही आ रहा है। ये क्या है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो इतना सा पता हो, काम चल जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भाई आपको। अब इन पे कैसे सवाल आए हैं वो देखो आप। जैसे पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसेट 2025 में पूछा है, कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय दीज नंबर। अरे एक बात बताओ, हमने एक चीज पढ़ी थी अभी कि भाई जो प्राइम नंबर होते हैं ना, वो किसी से डिवाइड नहीं होते। तो आप ये देख लो कि लेस देन 100 कितने प्राइम नंबर है। वैसे काउंटिंग में 25 होते हैं, ठीक है, होते कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 90 कितना 7, यही है। 4 8 11, 4 15, 15 और 3 18, 4 22 और 3 25। ठीक है, ये वो नंबर होते हैं जो, अब वो इनसे भी डिवाइड होंगे, बट 2 3 5 7 9, ये 2 3 5 7 ये तो डिवाइड हो जाएंगे ना, तो ये 4 नंबर छोड़ दो, तो 25 में से 4 छोड़ दो, कितने नंबर है, 21। बट 1 भी तो नेचुरल है भाई, 1 भी तो है, 1 तो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो 21 + 1, तो ऐसे कितने नंबर थे, 22। यानी मुश्किल सवाल आसान हो सकता है अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी यूपीएससी सीजर 2025 का है, कितना शानदार सवाल है भाई, मुश्किल की बात कर रहा हूं मैं। लेट बोथ पी एंड के बी प्राइम नंबर, पी और के दोनों प्राइम नंबर हैं, सच दैट पी स्क्वायर प्लस के इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर लेस देन 30। पी और के प्राइम है, बट पी स्क्वायर प्लस के भी प्राइम है और लेस देन 30 है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू पॉसिबल फॉर के। अब लेस देन 30 प्राइम नंबर क्या, 2 3
5 7 11 13 17 19 23 29। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि p और k प्राइम नंबर है, पर p स्क्वायर प्लस k ये भी प्राइम है, तो p और k की क्या वैल्यू पॉसिबल है। अब फिक्स कर लो, मान लीजिए p की वैल्यू 2 है, तो ये कितनी k की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस k की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों प्राइम है ना, तो यहीं से उठाओगे 2 ले लूं, 4 प्लस 2 क्या प्राइम आ रहा है, नहीं आ रहा। 6 4 प्लस 3 जम गया, ठीक है। फिर 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 7 11 जम गया, तो 2 और 7 का पेयर बन गया। फिर 4 प्लस 11 नहीं होगा, 4 प्लस 13 जम गया, तो ये 2 है तो ये 13 हो सकता है। 4 प्लस 17 नहीं, 4 प्लस 19 जम गया, तो ये 2 हो तो ये 19 हो सकता है। 4 प्लस 23 नहीं जमेगा, ये भी नहीं जमेगा। फिर 3 p की वैल्यू 3 ले लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11 जम गया। फिर 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 5 14 16 20 22 26, आगे बनेगा ही नहीं, लेस देन 30 आना चाहिए। फिर अगर p की वैल्यू 5 लूं तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में ये वैल्यू ऐड करके देखो, लेस देन 30 तो नीचे बनेगा पर कोई प्राइम नहीं बनेगा, तो और पेयर बनेंगे ही नहीं, तो यही k की ये 5 वैल्यू ही पॉसिबल है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 3 7 13 और 9। कई बार जैसे ये वैल्यू रिपीट हो सकती है और यहाँ डिस्टिंक्ट भी पूछ सकता है वो, ठीक है, जैसे 2 और 3 का पेयर भी बन जाता, 3 और 2 का भी बन जाता, कुछ ऐसे भी पूछ लेता भाई, उसकी मर्जी है, बट फिलहाल के लिए ज्यादा मन में ज्यादा दुविधा मत लेके आओ, ये सही है। चलो अब देखो, ये भी 2025 का ही सवाल है, कितना शानदार सवाल है। ठीक है, कई कई लोगों ने तो बड़े बड़े महारथियों ने इसको गलत कर दिया, आंसर की बता रहे थे, मैं देख रहा था यूट्यूब पे, पता नहीं क्या बता रहे हैं, फैक्टर फुक्टोरियल लगा गए हैं। था ये कितना आसान, बाद में वीडियो एडिट कर दी। आ जाओ, ए नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर। n किसके बराबर है, p प्लस क्यू प्लस आर की, वेयर p क्यू आर ओ आर डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ n, अलग अलग फैक्टर है। हाउ मेनी नंबर बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी। n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेस देन 50, तो ऐसे कितने नंबर है जिसमें ये प्रॉपर्टी हो। देखो मैंने क्या बताया था आपको, याद है, परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर 6 होता है, देखो 1 2 और 3, ये इसी के फैक्टर है, क्योंकि पी क्यू आर डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ एन बन गया, इसके सारे मल्टीपल बन जाएंगे, 6 का मल्टीपल 12 है, ये बन गया 2 4 6, देख लो इसका 3 गुना 3 6 9, फिर 4 गुना 24 4 8 12, फिर 5 गुना 30 5 10 15, फिर 6 गुना 36 6 12 18, फिर 7 गुना 42 7 14 21, फिर 8 गुना 48 8 16 24, फिर 9 गुना 54, अब तो मोर देन 50 हो गया भाई। तो कितने नंबर हैं ऐसे, 8 नंबर, ये रहा। बहुत आराम से बना सकते हो, थोड़ी मेहनत तो लगती है। अब ऐसा ही सवाल देखो नंबर्स पे 2024 में भी पूछा, लेट पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, पी क्यू बी ओड आर एस बी इवन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऐसे सवालों में आप सीधी वैल्यू पुट करो, पी क्यू ओड है तो मान लीजिए पी 1 है क्यू 3 है, आर एस इवन है मान लीजिए ये 2 है ये 4 है, खत्म, यहाँ पुट कर लो। अब देखो p प्लस आर 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू क्यू 3 और एस कितना 4, 4 3 12 12 निमा 108, ये क्या होता है इवन, इवन बिल्कुल सही है। क्यू माइनस एस, क्यू कितना है 3 माइनस 4 माइनस का 1 इंटू क्यू स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 एस कितना 4 माइनस का 36। मैंने कहा था माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 36 इवन है तो ये इवन है। क्यू प्लस आर, क्यू कितना भाई 3, आर कितना 2, 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25 इंटू पी प्लस एस पी 1 एस 4 इंटू 5 तो 125, ये क्या है ओड, ये ओड, ये भी सही है, सारी स्टेटमेंट सही है। तो जब भी ऐसा सवाल आए सीधा वैल्यू पुट करो, और समझ पा रहे हो, तो कोई कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 8, ये बेसिक परसेंटेज। बेसिक परसेंटेज कैसे, सिंपल,
परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। कोई इंक्रीज करे तो 100 में ऐड कर दो, डिक्रीज हो तो 100 में से माइनस कर दो। मैंने कहा कि ए के पास बी से 10% ज्यादा है, तो बी अगर 100 है तो इसके पास 100 से 10 ज्यादा होगा, 110। ये 100, ये 110, खत्म। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। ये बेसिक। अगर लेस बोले, अगर ये 100 है, ये 10 लेस है, तो ये 90 होगा। तो 100 पे खेलना है। बेसिक परसेंटेज का मतलब आपको बेस 100 लेना है। ठीक है, सवाल कैसे कैसे। अब ये 2025 में आ गया, कितना बढ़िया सवाल है भाई, बहुत शानदार है। अब पूछेगा तो ऐसे ही ना, कोई ये तीसरी चौथी पांचवी सातवीं आठवीं क्लास का थोड़ा है पेपर। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहे हो तो घुमा के तो पूछेगा। अब देखो क्या कह रहा है, द पेट्रोल प्राइस शॉट अप बाय 10% एज अ रिजल्ट ऑफ द हाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। बढ़ेंगे ही, अभी ईरान का मसला चल रहा है, बढ़ना ही है भाई। तो 10% अगर बढ़ गया, ठीक है, प्राइस प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर द हाइक। अगर यहां बात करें बिफोर हाइक, बिफोर हाइक रेट कितना है, 90 रुपए लीटर, 90 रुपीज पर लीटर। ए पर्सन ट्रेवल 2200 किलोमीटर, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2200 किलोमीटर। हिज कार गिव ए माइलेज ऑफ दिस, उसकी कार की माइलेज है 1 किलोमीटर, सॉरी 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि बाय हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस हिज ट्रेवल इफ ही वांट टू मेंटेन हिज एक्सपेंडिचर एट द प्रीवियस लेवल। भाई यहां से उसका कुछ खर्चा होता होगा। अब वो कह रहा है कि प्राइस बढ़ गया आफ्टर हाइक, ठीक है, लेकिन पैसे उसके पास अभी इतने नहीं है, तो फिर क्या करे, पैदल चले, साइकिल से चले, कुछ भी करे, पेट्रोल तो उतना ही है भाई, सॉरी पेट्रोल नहीं, पैसा तो उतना ही है। अब अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर जो प्राइस पहले 90 रुपए लीटर था, अब कितना हो गया वो, 90 में 10% बढ़ गया 9, तो 99 रुपीज लीटर। तो पहले ये देखो कि उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है पहले। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसकी गाड़ी 2200 किलोमीटर चलती है और 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 16 किलोमीटर, तो टोटल इतना पेट्रोल खाती होगी उसकी गाड़ी, और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 90 रुपए, तो उसका टोटल खर्चा इतना होता होगा। यानी आज भी उसके पास इतने पैसे ही हैं, और आज पेट्रोल का रेट इतना है, तो आज वो कितना पेट्रोल खरीद पाएगा, इतने रुपए में। 2200/16 × 90 डिवाइड बाय 99, तो इतना पेट्रोल खरीद पाएगा। अब ये 11 से गया 9, 11 से गया 200, फिर ये 9 से गया 10, फिर ये 4 से गया 4, 4 से गया 50, फिर ये 4, 2 से गया 2, 2 से गया 25, फिर ये 2 से गया 5, तो वो 125 लीटर पेट्रोल ही खरीद सकता है अब। और उसकी गाड़ी माइलेज देती है 16 की, तो वो इस 16 की माइलेज देती है 125 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगा, 16 पंजे 80, 4, सॉरी 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4, 2000 किलोमीटर। तो पहले वो इतने रुपए में 2200 किलोमीटर कर लेता था, अब उतने ही रुपए में 2000 किलोमीटर, तो कितना कम, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 200 किलोमीटर। खत्म है ना भैया। ऑप्शन नंबर बी। बोलो, कर पाओगे, मुश्किल नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा वैसे ही। ठीक है, चलो ये देखो 2025 में कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि आसान आसान दो ढूंढ लाया और वो करवा दिए, नहीं भाई, भर के एग्जाम्पल लाया हूं सबके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और लेटेस्ट पेपर वाले वो भी। एक कमेंट कर देना, पर दिल टूट जाता है। ठीक है, कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब, और आपको, आपकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि आपको लगता है कि मैं क्यों कमेंट करूं, इससे मास्टर को पता नहीं क्या फ़ायदा हो जाएगा। इससे मास्टर को खुशी मिलेगी। आज भी जब मैं रिकॉर्डेड वीडियो ढूंढता हूँ ना इस पे, और उनके जाके उस पे हजारों में कमेंट है वो पढ़ता हूँ, कभी उदास बैठा हो और पढ़ लिए, तो फिर ये लगता है कि यार कुछ तो किया ही है जीवन में। कोई दूर दराज कहीं बैठा हुआ बच्चा अगर वो पढ़ के यूपीएससी जैसे पेपर में, सीसेट में अगर आसानी से निकाल रहा है, तो मेरी मेहनत सफल होगी। पैसा बड़ी चीज नहीं है, नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो थोड़ा सा आदर रखो कि अगर कोई चीज अच्छी लगी और आपके लिए बेनिफिशियल है, तो एक कमेंट करने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये ऊर्जा, मैं इंस्पायर होता रहूंगा। पिछले लोगों ने पिछली वीडियोस पे कमेंट करे तो मेरा आज भी मन करता है कि नहीं यार, करना चाहिए, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। और अगर आप करोगे तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा,
पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब इतने साल तो पता नहीं हमने भी जीना है कि नहीं, मतलब आप दे रहे हो अटेम्प्ट, आपके बाद कोई आएगा, फिर उसके बाद कोई आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर which when increased by 50% can have its number of factor unchanged। भैया है क्या, टू, टू एक नेचुरल नंबर है, इसके फैक्टर कितने हैं, दो, इसको 50% बढ़ा दूं, इसका 50% कितना, वन, अब नंबर हो गया थ्री, इसके भी दो ही फैक्टर है, अनचेंज्ड है, बिल्कुल सही है। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 150%, अब भी टू ही है, कैन हैव द नंबर ऑफ, टू के दो फैक्टर वन और टू, इसका 150% होगा थ्री, अब नंबर कितना हो गया फाइव, फाइव के अब भी दो ही फैक्टर है वन और फाइव, ये भी अनचेंज्ड है, तो ये भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है भाई, बोथ वन एंड टू। ठीक है, चलो, ये तो बहुत आसान सवाल है, इन पे मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप खुद करना, मतलब ये दो सवाल मैंने बता दिया आपको, देखो कितने शानदार पूछे, 25 में, 24 में आसान, एक करवा देता हूँ चलो। पीज सैलरी इज 20% लोअर देन क्यूज सैलरी, ये पी है ये क्यू है, क्यू की सैलरी अगर 100 है तो पी की 80 है, विच इज 20% लोअर देन आर, क्यू की सैलरी आर की सैलरी से 20% लोअर है, अगर ये 100 है तो ये 80 है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, पहले तो इसको काट लो, 20 से गया, ये भी 20 से गया, ठीक है, अब ये क्यू तो दोनों जगह सेम ही होना चाहिए ना, बंदा तो सेम है भाई, तो सेम करने के लिए क्या करो, इस नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, और इस नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चार चौके 16, चार पंजे 20, पांच चौके 20, पंजो पंजी 25, ठीक है, देखो ये सेम है। अब क्या पूछ रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी, अब आर की सैलरी 25, पी की 16, ये कितनी ज्यादा इससे 9, तो 9/16 इंटू 100, ठीक है, चार से गया चार, चार से गया 25, तो 225/4, तो 56.25%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है, बात को समझ पाए, चलो नेक्स्ट, ये आप खुद ट्राई करना, 2024 का सवाल है, ठीक है, तो ध्यान रखना एक एक कंसेप्ट से चार चार पांच पांच एग्जाम्पल भी लिए और लेटेस्ट वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 9, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है, ठीक है, टाइम एंड वर्क में एक ही चीज ध्यान रखना कि वर्क इज इक्वल टू किसके होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी के, ठीक है, कभी किसी का टाइम निकालना हो तो उसने जितना काम किया उसको उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, और कभी उसकी एफिशिएंसी बतानी हो तो जितना उसने काम किया और जितना टाइम लिया उससे डिवाइड कर दो। ये बेसिक कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट पे हर साल एक आध क्वेश्चन आता है। कैसे, ये देखो, जैसे यूपीएससी सीसेट 2025 में पूछा, क्या कह रहा है, एक्स कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 6 डेज, अगर एक्स 6 डेज में 1/3 करता है तो कंप्लीट काम 18 डेज में करेगा, ठीक है, जितने दिन में करे, जितना पार्ट करे उससे डिवाइड कर दो, तो कंप्लीट काम कितने में करेगा वो पता चल जाएगा। देखो यहाँ, y कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज, y 8 डेज में 1/3, तो y कंप्लीट काम करेगा 24 डेज में, ठीक है। z कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज, z 12 डेज में 3/4, तो ये गया 4, तो z कंप्लीट काम करेगा 16 डेज में, ठीक है। अब मान लीजिए वर्क कितना है, वर्क मान लो इन सब की मल्टीपल वैल्यू, इनका एलसीएम ले लो, तो 144 आ गया, मान लीजिए 144 यूनिट काम है, तो 144/18 इसकी एफिशिएंसी 8 यूनिट पर डे होगी, 144/24 इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे होगी, 144/16 इसकी एफिशिएंसी 9 यूनिट पर डे होगी। अब वो क्या कह रहा है, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर एन डेज, एन डेज में तीनों मिलकर के काम, 8 से 14 9 23, तो इन्होंने इतना काम कर दिया होगा, प्लस फिर एक्स और जेड क्विट कर गए, वाई अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन दिस डेज, वाई अकेला कितना करता है पर डे 6, तो इसने कितने दिन में 8 3 जा 24 टू 26/3 इतना काम किया होगा, और तब जाकर के पूरा काम कंप्लीट हुआ, तो 3 से गया 2, तो ये 23n, दैट इज 144, ये 26 दूनी 52, तो बच गया 92, तो n की वैल्यू कितनी 92/23, तो कितना आ गया 4, तो व्हाट इज n इक्वल टू 4। क्लियर है, बना सकते हो, बहुत शानदार है, बहुत शानदार जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक क्वेश्चन आसान है, ये 2023 में आया था,
ठीक है, ये 2023 में आया था, ये आसान है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बट इसी का सिमिलर क्वेश्चन मुश्किल वाला जो 2024 में आया, देखो हर साल सवाल आ रहा है, पूछने का तरीका अलग है। 25 में कैसा आया, 23 में ये ऑल्टरनेट वाला है, 24 में भी ऑल्टरनेट वाला है, बट ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा, लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखो 24 वाला क्या है। एक्स वाई और जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर 8 आवर एंड 8 आवर। एक्स किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है, वाई उस काम को 8 घंटे में कर सकता है, और जेड उस काम को 8 घंटे में कर सकता है। मान लीजिए टोटल वर्क कितना है, इन सब की मल्टीपल वैल्यू ले लो, 24 यूनिट। तो एक्स पर आवर कितना करेगा, 4, ये 3 और ये 3। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, हाउ एवर ओनली वन पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। एक आदमी एक टाइम पे एक ही आदमी काम करेगा 1 घंटा, और कोई भी आदमी लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। All are engaged to finish the work. So what is the minimum amount of time that they will take to finish? भैया जब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम की बात करें ना, तो कम टाइम कब लगेगा, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम होगा। बात को समझो ना, मिनिमम कब लगेगा, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम होगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम होगा, तो मेरी मर्जी है ना, मैं पहले घंटे एक्स से शुरू करवाऊंगा भाई। भाई जब मुझे कम से कम टाइम में, मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं 3 लोगों से काम करवा सकता हूँ, और मुझे कम से कम टाइम में करवाना है, तो मैं सबसे पहले उसी से शुरू करवाऊंगा जो सबसे ज्यादा करता है। तो मैंने एक्स से शुरू करवाया, अगले घंटे, अब मैं अगले घंटे एक्स से नहीं करवा सकता, क्यों, क्योंकि नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। तो अब मैं वाई या जेड में से किसी से करवा लूं, बात एक ही है, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी सेम है। बट तीसरे घंटे तो फिर मैं एक्स से करवा सकता हूं ना, चौथे घंटे फिर करवा लूंगा वाई जेड में से किसी से भी, पांचवें घंटे फिर एक्स से करवा लूंगा, छठे घंटे फिर वाई जेड में से किसी से, और सातवें घंटे फिर एक्स से। अब देखो जब एक्स करेगा तो 4 यूनिट, ये करेंगे तो 3, ये करेगा तो 4, ये करेंगे तो 3, ये करेगा तो 4, ये करेंगे तो 3, और ये करेगा तो 4, यहां तक 21 यूनिट हो गया। अब कितना बचा, 3 यूनिट, बट इसकी तो एफिशिएंसी 4 है, तो ये इसको करने में 3/4 आवर्स लेगा, तो इसको मिनटों में बदलें तो 45। तो जो टोटल टाइम लगा वो 45 और 6, तो 6 आवर 45 मिनट लगे। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, यही तो यूपीएससी का तड़का है कि वो पूछता किस तरीके से है। ठीक है, ये देखो, ये आप खुद बताना अब आंसर, ये करने के बाद बहुत आराम से बता दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 10, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज से ना यार हर साल सवाल आते हैं। नंबर सीरीज में एक तो आपको मल्टीप्लाई करना आता हो, ठीक है, आपको सम और सब्ट्रैक्ट करना आता हो, आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता हो, ठीक है, थोड़े बहुत क्यूब और क्यूब रूट पता हो, और बेसिक लॉजिक पे कमांड हो, तो ही आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर साल 3-4 सवाल आते हैं, दो तो कहीं नहीं गए। मैंने जितने भी कंसेप्ट बताए हैं ना आपको, आप ये अंदाजा लगा लो कि मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। ठीक है, अगर आधे भी करूं तो इन कंसेप्ट से कम 14-15 सवाल हर साल आते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं अभी। ठीक है, 14-15, ज्यादा भी मिल सकते हैं भाई। आप सोच के देखो, इतने इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको बहुत अच्छे से घोट के पी जाना। कंसेप्ट, क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। अब देखो ये सीजेड 2025 में सवाल आया, पूछने का तरीका देखो क्या है। व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 489th डिजिट। अब भाई 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक कितनी डिजिट है, एक एक डिजिट है। ठीक है, नंबर कितने हैं, 9, तो टोटल डिजिट कितनी बनेंगी, 1 × 9 9 ही बनेंगी। ठीक है, फिर 10 से लेकर के 99 तक, हर नंबर में 2 डिजिट है, टोटल 90 नंबर होंगे, तो 180 बन गया। ठीक है, अब 100 से लेकर के 199 तक हर नंबर में 3 डिजिट है, और टोटल नंबर कितने हैं, ये 100, तो ये हो गए 300 डिजिट, तो बन गए 489। तो जो 489th डिजिट है वो 199 की है,
यानी ऐसे लिखते जाओगे 1 2 3 4 5, जब लास्ट में जाके 199 लिखोगे, ये डिजिट 489th डिजिट होगी आपकी। तो लास्ट डिजिट कितनी, 489 डिजिट क्या है, 9। खत्म। ठीक है, तो ये नंबर के रिलेशनशिप पे ही तो है। ठीक है भाई, अब ये देखो 2025, मैं तो भाई बढ़िया बढ़िया करवा रहा हूं, आसान वाले नहीं करवा रहा। ठीक है, ये सीरीज ही है। अगर आपको थोड़ा नंबर जोड़ना घटाना आता है तो ये उसी के तो सवाल है, और किसके हैं ये। और सीरीज क्या, वो बैंक वाली सीरीज मिलेगी, वो भी मिलती है कभी कभार। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर ए सेट ऑफ 11 नंबर। वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द सेट व्हेन दे आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5। कॉन्जुगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो सबसे छोटा क्या होगा, -5, फिर -4, -3, -2, -1। कॉन्जुगेटिव है ना, 11 नंबर है लेकिन एवरेज ऑफ द कॉन्जुगेटिव। तो 11 नंबर लोगे लगातार, फिर क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इन सब की एवरेज लेनी है 11 से भाग। बट ये तो कट ही गई, ये देखो 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, 0, तो इनकी एवरेज क्या आएगी, 0। तो वैल्यू 1 क्या आया, 0। 2 देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द सेट व्हेन दे आर कॉन्जुगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कॉन्जुगेटिव नॉन नेगेटिव, भाई नॉन नेगेटिव में जो मर्जी ले लो कॉन्जुगेटिव, लास्ट में 0 ले लूं मैं, 0 से शुरू करूंगा ना, नॉन नेगेटिव बोला है उसने। मिनिमम वैल्यू अगर मुझे बतानी है तो मैं तो छोटे से शुरू करूंगा ना। प्रोडक्ट लेनी है, लेने को तो मैं कितनी मर्जी ले लूं, ऊपर तक तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर मिनिमम बतानी है तो नॉन नेगेटिव, अगर मिनिमम बतानी है तो 0 से शुरू करूंगा। अब 0 के बाद जितने मर्जी ले लूं तो 0 ही रहेगी ना प्रोडक्ट तो यहां से भी 0। तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 क्या है, सेम। खत्म। ठीक है, चलो। तो ये मैंने वो एग्जाम्पल लिए हैं जो बढ़िया वाले हैं, आसान वाले मैंने लिए नहीं। मैं और भी ले सकता था, नंबर सीरीज के 3 4 सवाल और हैं, 2025 में भी 2 3 सवाल और हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो कंसेप्ट आपको बताए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो इनको कर गया वो 10+ क्वेश्चन तो बहुत आराम से सोल्व करेगा, एक ही क्लास से, सुपर सॉलिड क्लास है। ठीक है, अगर इन कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हो तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ये हमारा कोर्स है, इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, मैथ मैंने ही पढ़ाया है पूरा, और सारे कंसेप्ट, साथ में टॉपिक वाइज PYQ, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल, फुल लेंथ, सब कुछ ये कंप्लीट पैक है। ठीक है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और किसी को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो हमारी ये बुक भी ले सकता है। ये एक 20 फुल लेंथ टेस्ट की बुक है, ये सिर्फ एक सेक्शनल टेस्ट की बुक है, और ये PYQ की, इनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, देखो क्या करोगे, सिंपली गूगल पे जाओ। ठीक है भाई, कमेंट करना मत भूलना प्लीज। जो भी बच्चा देख के जा रहा है वीडियो, कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कम से कम 1000 कमेंट होने चाहिए इस वीडियो पे, मिनिमम 1000। और ये मत सोचना कि मुश्किल है, नहीं है। बहुत वीडियोस पे मेरी हजारों कमेंट हैं, बट मुझे इस वीडियो पे चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से बनाई है आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, ये edutap.in लिखेंगे, edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो ये देखो सी सेट कोर्सेज। ठीक है, यहाँ सी सेट कोर्सेज में आपको ये कोर्स मिल जाएंगे हमारे। ठीक है, ये और ये दोनों हमारे क्या हैं, सी सेट के कोर्सेज है। ठीक है, जिसमें चाहो आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, चलो। तो कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको। अगर मजा आया तो भाई दिल खोल के कमेंट करना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।